मंसूर हल्लाज, जिनका असली नाम हुसैन बिन मंसूर था, तीसरी सदी हिजरी के उस दौर में पैदा हुए जब इल्म मौजूद था लेकिन रूहानी हालत कम लोगों में थी। इबादत थी मगर उसके पीछे सच्ची लगन हर किसी में नहीं थी। ईरान के इलाके बैजा में उनकी पैदाइश हुई, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जिसका कोई अंत नहीं, बल्कि बेपनाह गहराई में खो जाना था। बचपन में उन्होंने कुरान याद किया, मगर वो सिर्फ पढ़ने वाले नहीं बने बल्कि उसके माने महसूस करने लगे। हर आयत उनके अंदर एक दरवाजा खोलती, हर लफ्ज उनके दिल में उतर जाता, यहाँ तक कि वो पढ़ने वाले नहीं रहे बल्कि खुद एक जिंदा एहसास बन गए। शुरू से ही उनके अंदर एक अजीब बेचैनी थी। ये आम बेचैनी नहीं बल्कि अपने असल की तलाश थी। वो कम बोलते, कम खाते, कम सोते, लेकिन अंदर एक गहरी जागरूकता थी जो कभी कम नहीं हुई। उनका लिबास सादा था मगर अंदर एक तूफान था। वो लोगों के बीच रहते लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था जहां एक अनजानी आवाज गूंजती रहती थी। फिर उन्होंने रूहानी लोगों की संगत की, जुनैद बगदादी जैसे बड़े बुजुर्गों से सीखा, रास्ता समझा, लेकिन उनके अंदर की आग खामोश नहीं हुई। वो उन लोगों में से नहीं थे जो सच्चाई को छुपा लेते हैं, बल्कि वो उस हकीकत के दीवाने थे जो खुद को जाहिर करना चाहती है। उन्होंने मक्का में लंबा वक्त बिताया, तन्हाई में खुद को पहचाना, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ा, अपने अंदर गहराई तक उतर गए, यहाँ तक कि वो उस मुकाम पर पहुंचे जहां इंसान खुद को खोजता है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। यहीं एक मोड़ आता है जहां इंसान खत्म हो जाता है और हकीकत सामने आ जाती है। मंसूर ने अपने अंदर देखा तो मंसूर कहीं नहीं था, बाहर देखा तो कोई दूसरा भी नहीं था। हर तरफ बस एक ही हकीकत थी। उसी हालत में उनके होठों से आवाज निकली, अनल हक। ये कहना नहीं था बल्कि एक हालत थी। ये शब्द नहीं था बल्कि वजूद का मिट जाना था। यहाँ मैं खत्म हो जाता है और वही हकीकत बाकी रह जाती है जिसे इंसान तलाश कर रहा था। ये बहुत गहरा राज है। जब तक इंसान के अंदर मैं होता है वो हर चीज को अपने साथ जोड़ता है, लेकिन जब ये मैं खत्म हो जाता है तो कोई दावा बाकी नहीं रहता। उस हालत में अगर कोई आवाज निकलती है तो वो इंसान की नहीं बल्कि हकीकत की होती है। इसीलिए अनल हक को सीधे मतलब में समझना गलती है। अगर कोई इसे अहंकार में कहे तो ये खतरनाक है, लेकिन जब मैं मिट जाए तो यही बात सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती है। लेकिन दुनिया हमेशा बाहर को देखती है। लोगों ने शब्द सुना और फैसला सुना दिया, उन्हें कैद किया गया, तकलीफ दी गई, मगर उनका अंदरूनी हाल इन सब से ऊपर था। फिर वो वक्त आया जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। उनके हाथ काटे गए, पांव काटे गए, जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, मगर सच ये है कि उनका अंदर पहले ही मिट चुका था। सूली पर जिस्म था मगर आवाज हक की थी। कहा जाता है कि उनके खून का हर कतरा उसी सच्चाई की गवाही दे रहा था। ये कोई करिश्मा नहीं बल्कि उस हालत की इंतहा थी जहां इंसान पूरी तरह मिट जाता है। यहाँ एक और गहरी बात समझ आती है। फना सिर्फ खत्म होना नहीं बल्कि उसके बाद की खामोशी है, जहां न खुद का एहसास रहता है न किसी दावे की जगह। यही